जोहार, स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग राशन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट लाए हैं, जो कि आज आपको बताएँगे। जैसा कि आपको पता है कि राशन कार्ड का केवाईसी चल रहा है, उसी से संबंधित आपको जानकारी दिया जाएगा, है ना? तो आइए चलते हैं, इसका थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या है भाई केवाईसी? देखिए, झारखंड में राशन कार्ड केवाईसी, ये अभी भारत के सभी राज्यों में केवाईसी किया जा रहा है। इसका आपको लास्ट डेट भी बताएँगे कि कब तक करवा लेना है, नहीं तो छूट जाइएगा तो आपका क्या समस्या होगा। केवाईसी नहीं करवाने पर नाम कटेगा कि नहीं कटेगा, चावल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी पूर्ण जानकारी वीडियो में दिया जाएगा। केवाईसी नहीं करने पर चावल बंद हो जाएगा क्या? इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो व्यक्ति घर पर नहीं है, जैसे बाहर में कोई मज़दूरी करते हैं या कहीं और जगह रहते हैं, तो उनका केवाईसी हो पाएगा या नहीं? और एक है 7 केजी राशन कब से मिलना प्रारंभ होगा? इन्हीं जानकारी को इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इससे जो भी त्रुटियाँ होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, है ना? तो चलिए पहले चालू करते हैं इसको। देखिए, ये एक नोटिस जारी किया गया है उपायुक्त कार्यालय हजारीबाग यानी डीसी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? सरकार के सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची के द्वारा 29/11/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक निर्देश दिया गया कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार, है ना? भारत के सभी राज्यों के निर्देश दिया गया है कि खाद्य राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्ड में सभी सदस्यों का ई केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। यह सिर्फ झारखंड में नहीं, भारत के संपूर्ण राज्यों में भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि जहाँ-जहाँ भी जन वितरण प्रणाली यानी कोटा, जहाँ से आपको राशन मिलता है, उस जगह से आपको क्या करना है? केवाईसी करवाना है। आगे और भी लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? ज्ञातव्य है कि विभाग के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के ईपीओएस मशीन, ईपीओएस मशीन मतलब जहाँ आप ठेपा लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, ई केवाईसी करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अपने ईपीओएस मशीन के माध्यम से संबद्ध लाभुकों को आधार ई केवाईसी 31 दिसंबर 2024 तक करवा लेना है। इसके बाद आप जनवरी में करवाइएगा तो आपको राशन लेने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने रिश्तेदारों तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई केवाईसी 31 दिसंबर से पहले ही करवा लें। और एक चीज़ बात, क्या ई केवाईसी करवाने पर किसी प्रकार का पैसा भी दिया जाता है? ऐसा सवाल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही भ्रामक तरह से फैलाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सरकार तरफ से दिशा निर्देश ये भी दिया गया है कि ई केवाईसी करने पर किसी भी तरह का रुपया पैसा ग्राहकों से नहीं लेना है। उनका केवाईसी निःशुल्क करना है। क्या करना है? निःशुल्क किया जाना है ना? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको पैसे की माँग करता है, तो आप इसका शिकायत डीसी महोदय से भी कर सकते हैं। अब चलिए आगे, केवाईसी क्यों करवाया जा रहा है? लोगों के मन में ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है केवाईसी क्यों करवाया जाता है? तो लिखा हुआ है केवाईसी करने से जीवित व्यक्ति को ही राशन मिलेगा, ना कि मृत व्यक्ति। ऐसा भी होता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य, दादाजी या दादी जी का मृत्यु हो जाता है और उनके नाम पर भी राशन लिया जाता है। तो उस स्थिति में उस राशन को मृत व्यक्ति के नाम पर किसी व्यक्ति को ना मिले, इसके लिए भी केवाईसी करवाया जाता है ना? नहीं तो दिन प्रतिदिन तो राशन लेने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी, सरकार कहाँ से पूर्ति करेगा? इसलिए ये केवाईसी करवाया जाता है ना? दूसरा, एक ही व्यक्ति को 2 जगह से राशन ना उठा पाए, है ना? एक ही व्यक्ति 2 जगह से राशन ना उठा पाए, इसलिए केवाईसी करना ज़रूरी है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है, पहले यहाँ रहती थी घर में, है ना? झारखंड में रहती थी या किसी और जगह रहती थी या झारखंड के अन्य किसी और जिला में शादी होकर के चली गई। तो पहले जो अपने घर में रहती थी, तो वहाँ पर भी उनको राशन मिलता था।
जब वो ससुराल चली गई तो वहाँ पर भी वो राशन लेने लगी। तो ऐसी स्थिति या परिस्थिति को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने केवाईसी करना प्रारंभ किया, ताकि उस व्यक्ति को कहीं एक ही जगह से राशन मिल सके, है ना? तो आप पूरी प्रक्रिया को समझ गए कि केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है। तो अब आगे के प्रश्न जो लोगों के हैं, उनको दूर करने का कोशिश करते हैं। तब केवाईसी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या-क्या लेके जाएँ डीलर के पास ताकि मेरा केवाईसी सफल हो जाए? तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना राशन कार्ड ले जाना होगा और दूसरा आधार कार्ड भी साथ में लेते जाइएगा। जब वहाँ का डीलर आपका राशन नंबर डालेगा तो वहाँ आपका परिवार के सदस्य का नाम आएगा, जिसका केवाईसी करना है उसका उस पर ठेपा लगवाया जाएगा। ठेपा यानी हम लोग झारखंड में इसे अंगूठा बोलते हैं, है ना? तो जो पीओएस मशीन होगा उसमें आपका अंगूठा लगवाया जाएगा। ग्राहकों के बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या सवाल होते हैं? तो सबसे पहला सवाल होता है कि जो घर पर नहीं है उसका केवाईसी कैसे होगा? तो क्या कीजिएगा, आप जिस जगह पर मज़दूरी करते हैं, उसी जिला या उसी के गाँव के आस-पास में कहीं जन वितरण प्रणाली का दुकान होगा, यानी जहाँ से राशन मिलता होगा, उस जगह आप जाइएगा, अपना राशन कार्ड लेकर के और आधार कार्ड लेकर के आप उस व्यक्ति को बोलिएगा कि हमारे झारखंड या फिर भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि आप कहीं से भी राशन कार्ड का केवाईसी करवा सकते हैं। आप उस व्यक्ति को अपना राशन कार्ड और आधार नंबर दे दीजिएगा और आप उनसे पीओएससी मशीन में ठेपा लगवा कर आप उनसे केवाईसी करवा सकते हैं। अब दूसरा क्या समस्या होता है कि बहुत से व्यक्तियों का मन में यह सवाल आता है कि क्या केवाईसी नहीं करने पर नाम कटेगा? तो जी हाँ, केवाईसी करना बहुत ही अनिवार्य है, वरना आप राशन लेने से वंचित रह जाएँगे। इसलिए आप इसको अनिवार्य दैनिक जीवन के जैसे ही कार्यों के रूप में इसे अनिवार्यता लीजिएगा, ज़रूरी समझिएगा और इसका केवाईसी ज़रूर करवाइएगा। अगला है, तीसरा में है जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है ना? ये भी समस्या होता है। बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति या फिर बच्चों का अंगूठा नहीं लगता है, तब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप अपने आधार का फिंगरप्रिंट का अपडेशन करवाइए। कहीं आधार सेंटर होगा, आपके पंचायत या जिला में कहीं आधार सेवा केंद्र होगा, उसमें जाकर के आप अपने सभी अंगुलियों का फिंगरप्रिंट करवा लीजिए, तब जाकर के आपका केवाईसी सफल हो जाएगा। इसी तरह की रोचक वीडियो और भी है, इसमें से एक छूट गया है, वो क्या है? हेमंत सोरेन जी ने अपने चुनाव में 5 केजी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल मुहैया कराया जा रहा था, उसमें से इन्होंने कहा कि अब से 7 केजी मिलेगा। तो 7 केजी चावल कब से मिलना स्टार्ट होगा? तो आइए थोड़ा-सा एक पेपर कटिंग में इसको देख लेते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने जो दावा किया था, क्या-क्या द दावा किया था? उन्होंने 7 केजी चावल के बारे में बोला था। क्या लिखा हुआ है? पेपर कटिंग में है, गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल भी दिया जाएगा। झारखंड राज्य के जो राज्यपाल हैं, वो है संतोष गंगवार जी ने कहा कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। है ना? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इससे संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।